आज की वीडियो में हम HTML का एक प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे जिसमें HTML का यूज करके हम एक रिज्यूमे बनाएंगे। इस प्रोजेक्ट को क्रिएट करने के लिए हम HTML के सभी टैग्स का यूज करेंगे जो हमने पिछली वीडियो में सीखे थे। इस प्रोजेक्ट को क्रिएट करने के लिए हम केवल HTML लैंग्वेज का यूज करेंगे। तो आप वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखें। तो अब पहले ये देख लेते हैं कि एक रिज्यूमे के क्या क्या कंटेंट हैं जो हम इस वीडियो में बनाएंगे। इसके लिए मैंने पहले से यहाँ पे बनाया है। आप देख रहे होंगे पूरा रिज्यूमे इस तरीके से दिखेगा जो हम क्रिएट करेंगे। तो इसके कंटेंट को मैं जूम कर लेता हूँ। इधर लेफ्ट पे सबसे पहले हम यहाँ पे आप देख रहे होंगे रिज्यूमे एक फील्ड सेट बनाएंगे। उसके बाद यहाँ पे हेडिंग दिस इज रिज्यूमे, नीचे नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल, राइट पे फोटो और पर्सनल इन्फॉर्मेशन, क्वालिफिकेशन, सर्टिफिकेट्स, एक्सपीरियंस, लैंग्वेज। तो पूरा जो कंटेंट होगा रिज्यूमे का वो इतना होगा। सेम यही रिज्यूमे हम अभी बनाएंगे। तो चलिए इसे शुरू करते हैं। तो मैंने यहाँ पे फाइल क्रिएट करी है resume.html और टाइटल रिज्यूमे दे दिया है। तो अब इसे हम शुरू करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम एक फील्ड सेट करेंगे। तो फील्ड सेट और इसके अंदर लेजेंड, ठीक है, और उसके अंदर लिख देंगे रिज्यूमे। ये मैंने जो साइट पे रिज्यूमे बनाया था यहाँ पे, कौन सा, ये वाला, ठीक है, इसको लिखने के लिए बनाया है। और जो ये बॉर्डर आप देख रहे होंगे ये वाला नीचे लास्ट तक, ये एक फील्ड सेट है, ठीक है। तो इसको मैं चलाते भी रहता हूँ जिससे आपको समझ आ जाएगा। ये देखिए रिज्यूमे और फील्ड सेट क्रिएट हो गया है। इसके बाद जो दूसरा है, तो हम एक टेबल क्रिएट कर लेंगे। टेबल किस लिए, तो मैं आपको दिखा भी देता हूँ। टेबल जो है ये देख रहे होंगे आप, जहाँ पे से मैंने शुरू किया है दिस इज रिज्यूमे या गौरव जोशी आपको दिख रहा होगा। तो इसके साइड में जो है ये टेबल एक बॉर्डर है। तो इसके लिए मैं यहाँ पे टेबल को एक बॉर्डर दे देता हूँ 5 का, ठीक है। तो इसे फिर से चला के दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे देखिए रिज्यूमे के ठीक नीचे एक बॉर्डर शुरू हो गया है। इसे मैं सेंटर में लाता हूँ। इसके लिए अलाइन सेंटर, ठीक है। अब उसी को देखते हैं। सेंटर, सॉरी स्पेलिंग गलत हो गई थी। ये देखिए आ गया सेंटर में। और इसकी विड्थ जो दे देते हैं हम इसे 60%। तो इससे ये देखिए बॉर्डर आपको साफ दिख गया बीच में। अब हम इसके अंदर जो कंटेंट है उसको लिखना शुरू करते हैं। सबसे पहले टेबल की टेबल रो, एक रो शुरू कर ली। उसके अंदर हेडिंग दे देता हूँ मैं, टेबल हेडिंग। ये आप पहले देख चुके हैं पिछली वीडियो में। तो इसको मैं एक H1 मैंने लिख दिया। दिस इज रिज्यूमे करके हमने एक बनाया था, ठीक है। अब इसे चला के दिखाता हूँ आपको। ये देखिए इसके पीछे मार्क करके कलर आया था, तो हम इसके अंदर मार्क टैग, और इसको मैं यहाँ से हटा के इसके अंदर लिख देता हूँ, ठीक है। अब देखिए तो पहला जो था दिस इज रिज्यूमे ये क्रिएट हो गया। इसके बाद नीचे आएंगे आप। इस हेडिंग को क्लोज करने के बाद हम दूसरी रो शुरू करेंगे। सॉरी, इस रो को क्लोज करने के बाद तो मैं यहाँ पे दूसरी रो शुरू कर देता हूँ। और इसमें वही TH, और TH को मैं दे दूंगा जो मैंने कंटेंट लिखा था यहाँ पे, गौरव जोशी, ठीक है। इसको हेडिंग 2 कर देता हूँ और राकेश लिख दिया, ठीक है, मैंने राकेश जोशी। तो अगर मैं इसे ऐसे चलाऊं तो आप देखिए ये ठीक रिज्यूमे के नीचे आ जाएगा। इसे हमने लेफ्ट में लाना है इधर। तो उसके लिए जो तरीका है वही अलाइन लेफ्ट। अब देखिए राकेश जोशी ठीक हो गया। इसको यहाँ पे क्लोज किया। ये हेडिंग को मैं नीचे ले आऊंगा। ऐसे समझ नहीं आ रहा तो इसको, ठीक है। तो अब सारा काम इसके अंदर करेंगे हम। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ मोबाइल नंबर। मोबाइल नंबर तो कुछ भी ले लेते हैं, जैसे मैंने 000 ये लिख दिया। मोबाइल नंबर के बाद आप इसे ब्रेक कर दीजिए, लाइन ब्रेक। फिर हम लिख देते हैं ईमेल।
ईमेल, ईमेल भी मैं कुछ भी दे देता हूँ, ठीक है, abc@gmail.com। तो फिर से मैं इसे चला के दिखाता हूँ आपको। ये देखिए, मोबाइल नंबर, ईमेल, थोड़ा गैप नहीं हुआ है, तो इसके लिए मैं गैप बनाने के लिए इसमें प्री लगा दूंगा। प्री टैग भी आप पहले देख चुके हैं, प्री। तो अब देखिए, इन दोनों के बीच गैप हो गया, ठीक है, ऐसे देख लीजिए। अब इसके बाद जो था उसमें पर्सनल इंफॉर्मेशन करके थी, ठीक है, मैं देख लेता हूँ एक बार से। ये देखिए, थोड़ा गैप होने के बाद पर्सनल इंफॉर्मेशन है, तो यहाँ पे मैं ईमेल के बाद थोड़ा गैप ले लेता हूँ, या उसको हेडिंग देता हूँ, ठीक है, BR, और यहाँ पे मैंने S2 लिखा, इसको मार्क करके पर्सनल इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन, ठीक है, चला के देखते हैं फिर से। ये देखिए, पर्सनल इंफॉर्मेशन। तो इसके अंदर अब हम अपना काम करेंगे। तो अब जो इधर मैं आपको दिखाता हूँ पहले, यहाँ पे आप देख रहे होंगे पीछे जो मार्क बुलेट बनी है, तो ये किससे आई थी, लिस्ट से। तो इसके लिए हम लिस्ट का यूज करेंगे। यहाँ पे नीचे आने के बाद मैं यूएल, आपने लिस्ट पढ़ी थी, तो अनऑर्डर लिस्ट का यूज करूंगा। फिर लिस्ट, लिस्ट जो आइटम है, फर्स्ट मैंने लिख दिया फादर नेम, फादर नेम, ठीक है, जैसे मैंने लिख दिया, कुछ भी कैपिटल कर देता हूँ, रीस जोशी कर दिया, ठीक है। दूसरा जो लिस्ट आइटम है, फिर हम इसको कर देते हैं डेट ऑफ बर्थ, और इस आइटम में कर देता हूँ मैं कुछ भी, जैसे मैंने लिख दिया 01/01/01, ठीक है। फिर एक और लिस्ट क्रिएट कर लेते हैं, और इसके में जो भी एक रिज्यूमे के अंदर यूज होती हैं वो सारी चीजें लगभग लगभग मैं लिख लेता हूँ, ठीक है। फिर एक लिस्ट क्रिएट करी मैंने, और ये दे दी मैंने इंडियन। अब इतने को चला के मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। ये देखिए, सेम इसकी तरीके से जैसे यहाँ लिखी है, वही तरीका यहाँ भी है, कोई चेंज नहीं किया है। इसके बाद जो दूसरा है, यहाँ पे मैं, ये क्लोज होगी लिस्ट, तो S2 दूंगा, फिर से मार्क, और इसके अंदर लिख लेते हैं क्वालिफिकेशन, ठीक है। क्वालिफिकेशन के बाद फिर से यूएल को शुरू करूंगा, क्योंकि मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे। फिर हमने जो नीचे लिखी है, ये एक टेबल क्रिएट करी है क्वालिफिकेशन के अंदर, तो सेम तरीके से हम यूएल, और उसके अंदर मैं टेबल, टेबल को एक बॉर्डर दे देता हूँ 1, ठीक है। इसको चला के मैं आपको दिखा भी देता हूँ इतना, यहाँ पे क्वालिफिकेशन की स्पेलिंग थोड़ा, ठीक है। टेबल के अंदर बॉर्डर देने के बाद इसको मैं कर देता हूँ इधर TR, फर्स्ट टेबल रो, और इसको नीचे करके फर्स्ट हेडिंग के लिए TH, तो TH के अंदर मैं दे देता हूँ एग्जाम, एग्जामिन, ठीक है। तो इतना चला के मैं आपको दिखा देता हूँ पहले। ये देखिए, टेबल भी क्रिएट हो गई है, और उसमें बॉर्डर आप देख रहे होंगे, ध्यान से देखिए, उसमें बॉर्डर भी आ गया है, ठीक है। तो फर्स्ट टेबल हेडिंग होगी, उसके बाद नीचे आएंगे आप दूसरी टेबल हेडिंग कर दीजिए डिवीजन। फिर थर्ड है हमारी बोर्ड या यूनिवर्सिटी, जो भी आता है आपने देखा है, ठीक है। इतना करने के बाद मैं इस रो को क्लोज कर देता हूँ, यहाँ पे रो, तो हम नीचे रो में आ जाते हैं, एक और रो क्रिएट करेंगे, उसमें मैं रो के अंदर लिख देता हूँ टेबल डेटा, फर्स्ट मैंने लिख दिया कंप्यूटर साइंस, ठीक है, कंप्यूटर साइंस। फिर नीचे आएंगे हम TD, फिर जो
मतलब एक टेबल हमने इसमें 3 रो शुरू करी हैं, तो मैं इसके अंदर फिर लिख देता हूँ फर्स्ट, सॉरी फर्स्ट, फिर एक टीडी और उसमें लिख देता हूँ मैं आपका अल्मोड़ा। ठीक है, इतना आपको चला के दिखाऊं, ये देखिए एग्जामिनेशन डिवीजन बोर्ड कंप्यूटर साइंस फर्स्ट अल्मोड़ा। तो ऊपर ये टेबल हेडिंग में हमने ये 3 हेडिंग लिखी, उसके बाद टेबल डेटा उसका दिया है कि कंप्यूटर साइंस है, फर्स्ट ईयर सॉरी फर्स्ट डिवीजन है और बोर्ड या यूनिवर्सिटी अल्मोड़ा। ठीक है, इसको कॉपी करके मैं पूरी टेबल रो को कॉपी कर यहाँ से इसे कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, और नीचे इसको पेस्ट कर लेता हूँ एक बार। ठीक है, इसमें कुछ नहीं किया है मैंने, यहाँ पे जो ऊपर बनाई थी ये टेबल बॉर्डर दिया, उसके बाद टेबल रो टेबल हेडिंग और उसी को नीचे 3 बार कॉपी कर लिया, इसलिए क्योंकि यहाँ देखने के लिए ठीक हो जाएगा। ये देखिए, ठीक है, इसको कोई चेंज नहीं करता हूँ मैं, और यहाँ पे यूएल क्लोज। अब हम इसके नीचे आ जाएंगे क्योंकि हमारा पर्सनल इन्फॉर्मेशन कंप्लीट हुआ, क्वालिफिकेशन कंप्लीट हुई। अब थर्ड क्या है इसमें, सर्टिफिकेट्स। तो वही S2 के अंदर आप लिखेंगे मार्क, इतना तो अब आपको याद हो गया होगा, सॉरी सर्टिफिकेट्स। ठीक है, और क्या था उसमें, स्किल्स लिखा था ना, स्किल्स, तो इसको भी आप आगे कर दीजिए। फिर नीचे आइए, वही तरीका है, आपको एक अनऑर्डर लिस्ट लेनी है, फिर LI जो भी आपके सर्टिफिकेट्स हैं, जैसे मैंने हार्डवेयर एंड नेटवर्किंग लिखा था फर्स्ट, नेटवर्किंग। ठीक है, 3 आइटम लिख लेते हैं इसके अंदर भी, लिस्ट, वेब डिजाइन, छोड़ देते हैं इसे, और फिर एक लिस्ट उसके अंदर वेब डेवलपमेंट। तो यहाँ देखिए, इसे चला के देखते हैं, हार्डवेयर एंड नेटवर्किंग, वेब डिजाइनिंग, वेब डेवलपमेंट। तो ये बिना स्पेलिंग के सही नहीं लग रहा। ठीक है, और डॉट्स को हटा देते हैं, ये हो गया। तो इस लिस्ट को भी हटा के अब लास्ट जो हमारा था वही हेडिंग देंगे आप, मार्क एक्सपीरियंस के बारे में लिखना है इसमें, एक्सपीरियंस। ठीक है, इसको भी आप नीचे आएंगे, इसको लिखने का तरीका आप इसको सीधे भी लिख सकते हैं, जैसे मैंने लिखा 5 ईयर एक्सपीरियंस इन डेडेस कंपनी, जो भी है आपकी। ठीक है, फिर BR कीजिए। अगर आपको और लिखना है तो आप ऐसे कर दीजिए, कोई आपके पास ज्यादा है, ठीक है, तो मैंने ऐसे कर दिया। अब ये सब एक ही लाइन पे आ जाएंगे, तो इसको लिखने का तरीका, ये नीचे आऊंगा मैं, BR किया मैंने, फिर ये इस लाइन के बाद फिर ब्रेक किया, और इस लाइन के बाद फिर ब्रेक किया। अब ये कैसे दिख रहा है, ये देखिए एक्सपीरियंस का, एक्सपीरियंस 5 ईयर एक्सपीरियंस इन, सॉरी ये BR शायद यहाँ, ये वाला ये छूट गया, ये देखिए ये नीचे आ गया। अगर कोई भी और लिखना है आपको तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं इसको, अगर ये ऐसे अच्छा नहीं लगा तो इससे प्री भी दे सकते हैं, अगर आपको लग रहा कि ये जैसे लाइन इसके साथ ठीक चिपकी हुई आई है ना यहाँ पे, तो आप यहाँ पे प्री का यूज करेंगे तो लाइन आगे हो जाएगी। तो इसके बाद ये कंप्लीट होने का फिर वही तरीका, आप S2 चाहिए, हेडिंग 2 मार्क, और जो हमारा लास्ट था लैंग्वेज का, लैंग्वेज। ठीक है, फिर नीचे आना है, जो भी आपको लैंग्वेज आती हैं वही आप लिस्ट का यूज कीजिए। फर्स्ट जो आइटम है, तो हमने 2 आइटम यूज करने, तो मैं ऐसे कर लेता हूँ, फर्स्ट हिंदी लिखा, उसके बाद इंग्लिश। ठीक है, सॉरी इंग्लिश, ये हमारी लैंग्वेज भी कंप्लीट होगी। तो अब मैं इसे चला के दिखाता हूँ। हाँ, ये देखिए, अब आप देख रहे होंगे इसमें पूरा रिज्यूम कंप्लीट हुआ, यहाँ पे हमने फील्ड सेट यूज किया, फिर हेडिंग, उसके बाद नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल, इंफॉर्मेशन, क्वालिफिकेशन, सर्टिफिकेट्स और एक्सपीरियंस, लास्ट है लैंग्वेज। अब इसमें क्या छूटा है, यहाँ पे फोटो का यूज होना। ठीक है, तो इसके लिए
किसके बाद है, राकेश जोशी के आगे से यूज करना है मैंने, ठीक है। दिस इज रिज्यूम राकेश जोशी। यहाँ पे राकेश जोशी के नीचे यहाँ पे, तो इस पे फोटो को यूज करने का पहले जो इमेज हम यूज करते हैं उसके लिए टैग है इमेज, ठीक है। अब ये पूछ रहा सोर्स, आपकी इमेज का नाम क्या है, तो मैंने प्रोफाइल डॉट जेपीजी, आप यहाँ पे देख रहे होंगे प्रोफाइल डॉट जेपीजी, मैंने उसी फोल्डर के अंदर रखी है, तो उसको लिखने का तरीका भी सेम है। इससे रिलेटेड एक वीडियो में पहले भी डाल चुका हूं, आप उसे देखें अगर आपको समझ नहीं आया या आपकी फोटो नहीं आए, क्योंकि अगर इस फोल्डर के अंदर नहीं होगी तो आपको स्लैश का यूज करना पड़ता है, डबल डॉट स्लैश, एक फोल्डर से बाहर जाने के लिए। तो आप उसके लिए वीडियो देखना पहले, अगर ऐसा है तो, नहीं तो आप अपने फोल्डर के अंदर ही इमेज को डालें, ऐसे जल्दी हो जाएगा, ठीक है, कोई एरर नहीं आएगी। तो वही प्रोफाइल डॉट जेपीजी, अगर मैं इसको ऐसे ही चलाऊं, ठीक है, ये देखिए फोटो का साइज इतना बड़ा आ गया कि ये फोटो ये है, लेकिन साइज काफी बड़ा हो गया, तो इसके साइज को कंट्रोल करेंगे, ठीक है। इसको मैं कुछ नहीं, इंटरनेट को हटा देते हैं। उसके बाद आप अलाइन करेंगे इसको, कहाँ राइट में लगानी है, ठीक है, राइट। और इसकी जो हाइट है, हाइट को मैं दे देता हूँ, और विड्थ को दे देता हूँ इसकी कितनी, सेम, ठीक है। और इसको एक पहले इतना चला के दिखाता हूँ आपको, ये देखिए ऊपर आ गई है। और इसको बॉर्डर दे देता हूँ कितना, 1, इमेज ऊपर चलेगी, ठीक है। तो इमेज को नीचे लाना है यहाँ पे, तो इसके लिए कहाँ पे, इमेज, इसको यहाँ पे से हटाएंगे, एक ऊपर हो गई है, नेम के आगे से रखनी थी, तो मैंने वो ऊपर वाले टीएच के अंदर कर दी, ठीक है। यहाँ पे आएगी, अब चला के देखें, ये देखिए, ठीक है, अब कोई दिक्कत नहीं। तो ये यहाँ चलेगी थी, तो मैंने इसके अंदर डाल दी, ये देखिए। अब पिछला वाला जो रिज्यूम है मैं उससे दिखाता हूँ आपको, जो पहले क्रिएट किया था वो हट गया, तो कोई नहीं, आप देख सकते हैं हमने इस बॉर्डर, अगर मैं बॉर्डर हटा के चलाऊं तो इसमें वो खाली फोटो आ जा रही, तो बॉर्डर से, ठीक है। अब देखिए, तो इस तरीके से हमने इस वीडियो में पूरा रिज्यूम क्रिएट किया, ठीक है। अगर आपको कोई भी दिक्कत है या कोई भी प्रॉब्लम आपकी वीडियो से रिलेटेड आए, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं कि कहाँ पे क्या हुआ करके, क्योंकि अगर आपकी कोई प्रॉब्लम आएगी इसे बनाने में, तो वो केवल फोटोज में आएगी, ठीक है। यहाँ पे जब आप इमेज को लगाएंगे तो वो फोल्डर में कोई प्रॉब्लम आ सकती है, और कोई दिक्कत नहीं आएगी इसमें, क्योंकि इजी है। आप, मैं एक बार फिर से दिखा देता हूँ, यहाँ पे हमने फोल्डर, यहाँ पे फील्ड सेट बनाया, ठीक है। उसके बाद लेजेंड के अंदर रिज्यूमी, वो किसके लिए, इसके लिए, यहाँ पे जो रिज्यूम टाइटल पे यूज किया है। उसके बाद टेबल बॉर्डर दिया मैंने, इस बॉर्डर को मोटा करने के लिए, जो ये बॉर्डर है ना साइड पे, इसके लिए टेबल बॉर्डर का यूज किया। उसको सेंटर पे लाने के लिए अलाइन सेंटर यूज का यूज। उसके बाद विड्थ दी उसे 60%, ये है विड्थ, यहाँ पे से लेके यहाँ पे तक की विड्थ, ठीक है। फिर मैंने एक टेबल रो शुरू करी, उसको हेडिंग दी, दिस इज रिज्यूमी, मार्क किया पीछे से कलर के लिए। फिर यहाँ पे दूसरी टेबल रो के अंदर मैंने टेबल हेडिंग अलाइन लेफ्ट करके राकेश जोशी, नहीं तो यहाँ पे आ रहा था, उसको लेफ्ट किया तो इधर चले गया, ठीक है। फिर इमेज अभी लास्ट पे लगाया आपने देखी, उसको राइट पे करने के लिए वही अलाइन राइट। फिर मोबाइल नंबर, उस मोबाइल नंबर और ईमेल के बीच में गैप के लिए बी आर और प्री का यूज किया। उसके बाद पर्सनल इन्फॉर्मेशन, वही S2 मार्क, यहाँ पे से लिस्ट का यूज किया, ठीक है। जो ये भी बुलेट का यूज किया है, ये सब लिस्ट के, अनऑर्डर्ड लिस्ट के कारण आया। फिर क्वालिफिकेशन, उसके लिए टेबल, उसको एक बॉर्डर दिया, और उसके अंदर लिस्ट करके इन तीनों, पहले यूएल के अंदर इसको ही लिखा, टेबल हेडिंग एग्जामिनेशन डिवीजन बोर्ड। उसके बाद टेबल डेटा शुरू किया, फिर इन तीनों को लिखा, ठीक है। फिर नीचे सर्टिफिकेशन के लिए फिर से नीचे आए, और यहाँ पे फिर एक अनऑर्डर लिस्ट का यूज किया, और ये जो भी स्किल्स थी वो लिख दी। एक्सपीरियंस को हमने डायरेक्ट लिख दिया था बिना किसी लिस्ट का यूज किए, और लैंग्वेज के लिए फिर लिस्ट का यूज किया। तो वीडियो थोड़ा लेंथी हो गई है, लेकिन आप इसे बनाएंगे तो आपके जो भी HTML के टैग हैं, उनसे जो भी आपका डाउट या कंफ्यूजन है वो सारा क्लियर हो जाएगा। थैंक यू।